हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 26 ऑफ दिसंबर मार्केट ने क्या ट्रेड किया। वैसे ही लास्ट वीक है इस 2023 का, तो मार्केट में वॉल्यूम्स थोड़े कम हैं। एफआईज बोलते हैं कि छुट्टी पे गए हुए हैं, बट डीआईएस यहाँ पे एक्टिव है। मार्केट में अपने रिटेल ट्रेडर्स एक्टिव है और मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मार्केट में जो चाल चाहिए, जो मोमेंटम चाहिए, उस मोमेंटम की कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिसिंग है। मोमेंटम उतना मिसिंग नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा, यानी 50% अपन लैगिंग बोलेंगे कि मार्केट में नहीं है। इस कारण से हमारे जो लेवल्स है, जो टारगेट्स है, वो अचीव नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात अलग है कि उस लेवल्स के ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है, बट वो लेवल्स को अगर हम प्रॉपरली देखें तो उतना अच्छा हमें कहीं ना कहीं जो हमारा 60% का टारगेट है, जो हमारा 60% रेशियो है, वहाँ तक मार्केट नहीं जा गया, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम की कमी के कारण शायद ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं आज बैंक निफ्टी में। देखिए क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने आज हमारी जो ओपनिंग दी है वो कल से थोड़ी सी गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन देने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद ऊपर की तरफ गया। कैसे राउंडिंग बॉटम बनाया? ये एक राउंडिंग बॉटम बनाया और इसके बाद इसने यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया। किस लेवल के ऊपर? हमारा जो लेवल था 47,614, इस लेवल के ऊपर इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया और मार्केट में हमारी बाय कॉल इनिशिएट हुई। जैसे ही बाय कॉल इनिशिएट हुई, मार्केट यहाँ से कोशिश किया इसने पुश करने की बहुत बार कि वो ऊपर जाए। आप इसको देखेंगे तो मेजरली मार्केट ने यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज ही बनाया है। यहाँ पे ये आपका हाई है, लो है, फिर इसके बाद हायर हाई बना है, फिर इसके बाद ये अगेन एक और हायर हाई बना है। तो मार्केट कोशिश तो कर रहा था कहीं ना कहीं ऊपर जाने की, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोमेंटम की कमी थी या मार्केट में चार्म की कमी थी, जिस कारण से वो उतना ऊपर नहीं जा पाया। अब हम देखते हैं कि कितना हमारा 60% निकल के आ रहा था, वो करीब करीब निकल के आ रहा था यहाँ पे 300, यानी इसका मान के चले 400 का अगर हम 60% लेते हैं तो कितना आता है, देखते हैं। 400 का 60%, 240 पॉइंट। 240 पॉइंट की जगह मार्केट में देखें तो आज करीब करीब 230, 225, 228 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। ऑलमोस्ट हमारे रेट के आसपास आया, टारगेट के आसपास आया, बट मार्केट उस लेवल तक नहीं आया जो हमारा टारगेट अचीव हो। एट द एंड अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने करीब करीब हमें 100 पॉइंट के आसपास यहाँ प्रॉफिट दिया और हमारा यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो गया। सेम अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में देखिए, निफ्टी में गैप अप ओपन दिया, बट उसने पहली कैंडल पे उसने कहीं ना कहीं डराया कि हमारी प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है वहां तक गया और वहां से उसने एक आपको मार्केट ने अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखाया और हमारी जैसे ही 21,408 के लेवल के ऊपर उसने गया, वहां से कोशिश करता रहा ऊपर जाने की, बट नहीं जा पाया। 60% का जो लेवल था हमारा यहाँ पे 21,490 का था, 489.85 का था, बट मार्केट की अगर हम बात करें तो 477 तक, यानी हम सिर्फ 10 पॉइंट से यहाँ पे रह गए। 11 पॉइंट से हमारा लेवल चूक गया मार्केट ने। उसके बाद एट द एंड अगर हम बात करते हैं तो हमें जो यहाँ पे बुकिंग क्लोज दिया है वो 442 रुपये का दिया है, यानी करीब करीब 30 से 40 पॉइंट का हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक हुआ और मार्केट में क्लोज हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा हमें ब्रॉडर व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को अगर हम देखें 5 मिनट के चार्ट पे तो ये इस वीक में कुछ निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मार्केट के लिए किस लेवल पे हर्डल आएगा? पहला लेवल का जो हर्डल आपका निकल के आएगा वो आपका आएगा ये वाला लेवल। ये क्या लेवल है? 21,501। 21,501 हमारा हर्डल होगा और फिर मार्केट में नेक्स्ट हर्डल जो होगा हमारा वो होगा 21,561 का। तो मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हमारे लिए 21,501 रुपये का और हमारा दूसरा जो हर्डल है वो 21,561 रुपये का हमारा हर्डल है। इस हर्डल को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा हम नहीं नए हाई की तरफ यहाँ पे मार्केट पे नहीं जाएंगे। मार्केट के लिए हमें ध्यान देना है कि ये जो हर्डल्स है, या इसको आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इसको आप हर्डल बोलिए या इसको आप रेजिस्टेंस बोलिए। मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं आपको इस लेवल के आसपास आएगा तो आपको एक बार सेल जोन एक्टिव हो जाएगा और मार्केट में यहाँ से हो सकता है छोटी ही सही बट एक बार सेलिंग आती हुई दिखेगी। वहीं अगर हम बात करें मार्केट में बाय जोन की, यानी बाय हमें किस लेवल के आसपास एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा? जो हमारा बाय एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा वो दिखेगा हमारा 408 के आसपास। 408 के आसपास अगर आता है तो मार्केट में पहला हमारा सपोर्ट है। वहां से मार्केट में अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखता है तो मार्केट वहां से आपको एक्टिव होता हुआ दिखेगा। अगेन अगर हम बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पे हमें क्या पैटर्न दिखा रहा है, किसके आसपास दिखा रहा है? 360 के आसपास, 21,360, यानी दो लेवल्स जो हमारे यहाँ पे हर्डल के लिए निकले। अब हम दो लेवल्स की बात करते हैं कि हमारे सपोर्ट के लिए क्या निकलेंगे। तो हमारे सपोर्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो नीचे हमारा पहला लेवल आएगा 21,408 का, दूसरा लेवल आएगा हमारा 21,360 का। इन लेवल के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है तो ये आपका सपोर्ट है।
इस लेवल के आसपास आने के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक बार प्रॉफिट के लिए यानी बाय के लिए मार्केट में यहाँ पे अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से ही करेगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस अगर कहीं ना कहीं हिट होता है तो मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एक बार दो बार स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद भी आपको 3 या 4 या 10 ट्रेड में अगर आप देखते हैं तो मार्केट में एट द एंड आपका पोर्टफोलियो प्लस में ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब निफ्टी में हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू, यानी हम एक आर्ली चार्ट पे देखते हैं मार्केट हमें क्या दिखाना चाहता है। आर्ली चार्ट पे देखें तो मार्केट यहाँ पे लिटिल बिट सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं चार्ट को तो हमें प्रॉपरली दिखेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी करते हैं फिर निफ्टी करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। बैंक निफ्टी में हमें ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं अटकता हुआ मार्केट दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे मार्केट में गौर से देखेंगे तो ये आपका हाई है, ये इसके बाद लोअर हाई है, ये उसके बाद लोअर हाई। इट मीन्स मार्केट ने यहाँ पे 3 लोअर हाइज बनाए। अब कल की डेट में अगर कल कहीं ना कहीं मार्केट की अगर हम बात करें 47,920 925 के आसपास या 950 के आसपास से मार्केट अगर रिवर्स लेता है, कैसे लेगा रिवर्स, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हम देखते हैं तो ये लेवल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है हमारा 47,950 के आसपास। जैसे ही मार्केट 47,950 के आसपास से रिवर्स लेता है, आपको कहीं ना कहीं अगर मौका मिलता है, किस लेवल के आसपास मिलता है, 47,950 के आसपास अगर आपको कोई मौका मिलता है, यहाँ पे कोई पैटर्न दिखता है आपको, कैसा पैटर्न दिखेगा, या आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है, या आपको इन्वर्टेड हैमर दिखता है, या आपको एक मोरू बोजू कैंडल दिखती है, पूरी 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 फुल बॉडी कैंडल दिखती है ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पे कोई भी विक ना हो, ये अगर आपको अपर एंड में मिलती है तो आप इस पे भी मार्केट में अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं हाई पे। या आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट में आपको एक इनसाइड कैंडल दिखती है, या आपको कोई एंगल्फिंग कैंडल दिखती है, आपकी प्रीवियस कैंडल उसके ऊपर आपको टॉप पे अगर पूरा एंगल्फ कर लेता है मार्केट में, अगर कोई भी ऐसा पैटर्न दिखता है तो मार्केट में उस पैटर्न के हिसाब से आप अपनी ट्रेड को इनिशिएट करिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1:2 की मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं आपसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँगा 1:4। मिनिमम इतने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको लेना है। अगर मार्केट में आपको इंट्राडे में 1:2, 1:3 या 1:4 मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते हुए मार्केट में अपने ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। अब इसी को हम चैनलाइज करके देखते हैं। ये जो चीज़ हमने बनाई है इसको अगर हम चैनलाइज करते हैं तो मार्केट हमें क्या दिखता है, एक चैनल पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मार्केट हमें यहाँ से एक चैनल के हिसाब से, चलिए ये चैनल हमने ड्रॉ किया यहाँ पे मार्केट में, और ये हमने लोअर चैनल ड्रॉ किया। अब मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसको अगर हम गौर से देखें, कलर चेंज करते हैं इसका, अगर हम, ये हमारा हाई हो गया, इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ, इसका कर देते हैं अपन ब्लू कलर, चलिए ये ब्लू कलर हो गया, ये हमारा लो हो गया, फिर ये हमारा लोअर हाई हो गया। यानी मार्केट में अगर हमें कोई पैटर्न कंफर्म करना है, जैसे कि ये हाई हो गया, लो हो गया, लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, इट मीन्स मार्केट ने हमारा ये पैटर्न कंफर्म किया 1 घंटे के चार्ट पे। अब ये पैटर्न कंफर्म कब होगा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और वहाँ से अगर नीचे आता है, इस लेवल तक आता है, क्या लेवल तक आता है, 46,860 तक आता है, तो मार्केट में हमारा एक ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, डाउन ट्रेंड कंफर्म होगा। फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड पे नहीं है क्योंकि आपका सेंटर लाइन से ही ये बार बार रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट में हमारे पास अगर ऐसा कोई मौका आता है तो आप इस लेवल के आसपास क्या सेल करेंगे, नहीं, इस लेवल के आसपास आप सेल नहीं करेंगे। मार्केट को फिर से ऊपर जाने दीजिएगा, ये लेवल कहीं ना कहीं, ये लाइन आपकी यहाँ पे मिडिल लाइन जो सेंटर लाइन है वहाँ तक जाने दीजिएगा। उस लेवल के आसपास से अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट में आप यहाँ पे अपनी एक बार पोजीशन बनाएंगे सेल के लिए, और वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। जो ये पूरा बॉडी का प्रॉफिट है, इस पूरे बॉडी के प्रॉफिट को आप एक बार में कैप्चर कर सकते हैं। ये कितना आ रहा है आपका निकल के बॉडी का प्रॉफिट, 1000 पॉइंट का। इट मीन्स अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, एक बार ऊपर जाने के बाद, यानी नीचे 46,800 900 को टच करने के बाद अगर 47,300 के लेवल के आसपास जाता है और वहाँ से आपको कोई पैटर्न दिखता है तो आप पूरी की पूरी 1000 पॉइंट की यहाँ से गिरावट को कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट में जरूरी नहीं कि 1000 पॉइंट, 700 800 900 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर करते हैं तो एक बहुत अच्छा आपके लिए मार्केट में मोमेंटम क्रिएट करते हुए आपका एक अच्छा खासा वेल्थ बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है जितनी हमारी बैंक निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी के चार्ट में अगर हम, बैंक निफ्टी में तो हमें दिख रहा था कि हायर हाइज और लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, बट अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, ये निफ्टी का हाई है, ये निफ्टी का लो है, ये हमारा सेकंड हाई है, बट हम सेकंड हाई को बात नहीं करते हैं, बात करते हैं से फॉर एन एग्जांपल कल मार्केट कहीं ना कहीं 21,500 के आसपास ओपन होता है। अब हम यहाँ पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया,
और ये आ गया हमारा पैरेलल चैनल का लोअर एंड। इट मीन्स मार्केट अगर कहीं ना कहीं कल की बात अगर हम करें तो 21,500 के आसपास आता है, वहां से अगर नीचे आता है अभी किस लेवल तक, 212, 21,212, तो ही आपका वो बाय जोन बनेगा। अगर आपको इस लेवल के आसपास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो ये आपका बाय जोन बन जाएगा। और मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मार्केट में आपको जो भी पैटर्न दिखता है उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के मार्केट में अपनी पोजीशंस को, प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। एल्स अगर मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो 21,920, 908 तक के लेवल्स, 20,920, 20,900, 920 तक के लेवल्स के लिए मार्केट के लिए तैयार रहिएगा। और ये भी आपको एक ट्रेंड कंफर्म करेगा आर्ली चार्ट पे कि आपका यहाँ पे हायर, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहा है। इट मीन्स मार्केट में यहाँ पे आर्ली चार्ट पे तो कम से कम एटलीस्ट आपका डाउन ट्रेंड है। बट फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में कहीं से भी मद्दी नहीं दिख रही है। आपको हर डिप में बाय करने की कोशिश करनी है। आपको कौन से डिप तक बाय करना है, 21,207 या 200 के लेवल तक मार्केट आपको अगर डिप देता है तो उस लेवल पे आप बाय करते चलेंगे। उसके नीचे आता है तो थोड़ा कॉशियस होंगे, वेट करेंगे, और वेट करने के बाद हमें कोई पोजिशंस मिलती है तो वहाँ पे हम अपनी बाय करके मार्केट में अपने प्रॉफिट को वहाँ से बुक करना स्टार्ट कर देंगे। अगर जो भी टेक्निकल्स बताए हैं उसमें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।